अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जीन एक्सप्रेशन। आज हम पढ़ेंगे जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। जीन एक्सप्रेशंस को हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ भी कहते हैं, ठीक है। जीन एक्सप्रेशंस का मतलब ये है कि हमारे बॉडी के अंदर हमें प्रोटीन्स जो बन रही है वो इस प्रोसेस के ज़रिए बन रही है। डीएनए ट्रांसक्रिप्ट हो के मैसेंजर आरएनए में, मैसेंजर आरएनए फिर न्यूक्लियस के बाहर आ जाते हैं साइटोप्लाज्म्स में, और वहाँ पर ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन्स बनना शुरू हो जाता है। और उस प्रोटीन्स का वो वाला प्रोटीन्स जो हमारे बन रही है वो हमारे बॉडी का पार्ट बन जाता है, एंजाइम्स का पार्ट बन जाता है, हार्मोन्स का पार्ट बन जाता है। तो इन सब के पीछे जो प्रोसेस होता है वो होता है जीन एक्सप्रेशन, सही है। जीन एक्सप्रेशंस का जो फेजेस होता है, ये इसके अंदर जो स्टेप्स होते हैं वो मेजॉरिटी वो कितने होते हैं। एक तो ट्रांसक्रिप्शंस होता है, दूसरा इसके अंदर ट्रांसलेशंस होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस होता है ये होता कहां पर है, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। कहां पर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। और यहां पर ट्रांसलेशंस का जो प्रोसेस होता है ये साइटोप्लाज्म्स के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म्स के अंदर परफॉर्म्ड हो रहा होता है। तो यहां पर हम स्टार्ट करेंगे आज ट्रांसक्रिप्शन से, ठीक है। और इस दोनों को मिलाए, ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलेशंस को, तो इसको हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहते हैं। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ इसको इसलिए कहते हैं ताकि लाइफ का जितने भी एक्टिविटीज होता है वो इस जीन एक्सप्रेशन से होता है। जीन एक्सप्रेस होगा तो प्रोटीन्स बनेगा, जीन एक्सप्रेस होगा तो हार्मोन्स बनेगा, जीन एक्सप्रेस होगा तो एंजाइम्स बनेगा। जब ये सारे चीजें हमारे बॉडी के अंदर बन रहे हैं तो ये इसलिए इसको हम कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, ताकि ये लाइफ का सेंट्रल डोग्मा बन जाता है, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशंस का जो फर्स्ट स्टेप्स है वो है ट्रांसक्रिप्शंस, जो कि न्यूक्लियस के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। और यहां पर ट्रांसक्रिप्शंस क्या है, द फॉर्मेशंस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। यहां पर ये एक डीएनए है, ये सेल है, तो सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। और वो डीएनए जब उससे मैसेंजर आरएनए बन जाता है, क्यों बन जाता है यहां पर मैसेंजर आरएनए, यहां पर हमने खाना है, जो हम खाना खाते हैं वो बाहर से इस तरह सेल के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पर अब ये प्रोडक्ट मौजूद है, अमाइनो एसिड्स हैं। जब अमाइनो एसिड्स यहाँ पर पहुंच गया तो यहाँ से सिग्नल पहुंचेगा भाई कहाँ पर, डीएनए को सिग्नल मिलेगा। डीएनए को जब सिग्नल मिलेगा तो डीएनए मैसेंजर आरएनए के लिए ट्रांसक्रिप्ट हो जाएगा। यहाँ पर डीएनए ट्रांसक्रिप्ट का मतलब ये है कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना। जब मैसेंजर आरएनए डीएनए से बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शंस। क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शंस, इसी प्रोसेस को कहते हैं। यहां पर ये डीएनए है, तो डीएनए से विद इन द न्यूक्लियस ये मैसेंजर आरएनए बन जाता है, मैसेंजर आरएनए। तो प्रोसेस कौन सा होगा जी, ट्रांसक्रिप्शंस होगा। अब ट्रांसक्रिप्शंस के भी स्टेप्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शंस के कितने स्टेप्स होते हैं, अब यहां पर हम थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शंस, क्या स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शंस का मेजरली जो स्टेप्स होते हैं वो कितने होते हैं, थ्री। कितने होते हैं, 3 होते हैं। और 3 में से जो सबसे पहले स्टेप्स होगा वो कौन सा होगा, वो होगा इनिशिएशंस। कौन सा होगा, इनिशिएशन स्टेप होगा, ठीक है, इनिशिएशंस। अब ये इनिशिएशंस का जो प्रोसेस होगा ये नंबर 1 स्टेप्स होगा इसका। तो इसको हम यहां पर इस स्केच से भी पढ़ेंगे और इस स्केच से भी पढ़ेंगे, क्लियर करेंगे। कौन सा वाला फेज, इनिशिएशंस। इसके बाद फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे, वो होता है एलोंगेशंस। और आखिरी जो स्टेप्स होता है उसको हम कहते हैं टर्मिनेशंस, ठीक है। तो इनिशिएशन में क्या होता है जी, इनिशिएशन को अब क्लियर कर देता है। तो यहां पर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट के अंदर देखा जाए तो यहां पर ये एक डीएनए है, डीएनए के ये एक स्ट्रैंड्स ये है, दूसरा स्ट्रैंड्स ये है, ये डीएनए का स्ट्रैंड्स है। अब यहां पर ये जो मैंने ये लिखा है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हमने नाम दिया जी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट। क्या नाम दिया, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट।
अब ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट्स का भी यहाँ इस डायरेक्शन में भी एक सीक्वेंस मौजूद है और इस डायरेक्शन में भी एक सीक्वेंस यहाँ पर भी मौजूद है। अब यहाँ पर ये वाला जो सीक्वेंस होगा ये वाला पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो इसको हम क्या नाम देंगे, डाउनस्ट्रीम के नाम देंगे। ये कौन सा होगा, ये डाउनस्ट्रीम होगा। कौन सा होगा, डाउन स्ट्रीम डायरेक्शंस होगा। और यहां पर जो नेगेटिव की इस ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से अगर लेफ्ट साइड की तरफ आ जाए, लेफ्ट साइड की तरफ, तो कौन सा सीक्वेंस होगा जी, यहां पर ये वाला। तो इस सीक्वेंस, इस डायरेक्शंस को हमने नाम क्या नाम देते हैं, इसको हम देते हैं अपस्ट्रीम। क्या देते हैं, अपस्ट्रीम डायरेक्शंस इसको कहते हैं। ये वाला अपस्ट्रीम डायरेक्शन को हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और डाउनस्ट्रीम डायरेक्शंस को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर ये प्रोकैरियोट का एक डीएनए है, डीएनए का स्ट्रैंड्स है। तो प्रोकैरियोट के अंदर हम ऐसे सीक्वेंस को देखेंगे, ये अपस्ट्रीम डायरेक्शंस होगा, ये डाउनस्ट्रीम यहां पर लिखा भी मैंने है। तो अब यहां पर हम ऐसे सीक्वेंस देखेंगे जिस सीक्वेंस से ट्रांसक्रिप्शंस का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाए। तो उस पॉइंट को हमने नाम दिया है क्या, प्रोमोटर। क्या नाम दिया है जी, प्रोमोटर का नाम दिया है। और वो जो प्रोमोटर, प्रोकैरियोट के अंदर जो प्रोमोटर होगा वो एक -10 के ऊपर होगा और दूसरा जो प्रोमोटर होगा वो -35 के ऊपर होगा। -10 के ऊपर जो प्रोमोटर होगा उसका सीक्वेंस क्या होगा जी, TATAT, टाटाट। क्या होगा, टाटाट होगा। सिंपली अगर पढ़ाया जाए तो ये क्या सीक्वेंस है, TATAT, थाइमीन एडेनिन, थाइमीन एडेनिन, एडेनिन थाइमीन। इसका सीक्वेंस होता है -10 के ऊपर। और ये सीक्वेंस किसने फाइंड आउट किया, ये प्रेबनो ने फाइंड आउट किया था, प्रेबनो। तो इसको हम प्रेबनोज बक्स भी कहते हैं, प्रेबनोज बक्स, क्योंकि ये वाला जो प्रोमोटर था ये किसने डिस्कवर किया था, ये प्रेबनो ने डिस्कवर किया था। तो इसके बाद एक सीक्वेंस और भी यहां पर है प्रोकैरियोट के अंदर जो कि -35 पे प्रेजेंट होता है। और उस -35 का जो सीक्वेंस होता है प्रोमोटर का वो होता है थाइमीन, थाइमीन, गवानीन, एडेनिन, साइटोसिन एंड एडेनिन। ये सीक्वेंस होता है। तो यहां पर जीसी भी प्रेजेंट है, यहां पर जीसी नहीं है, इसके अंदर जीसी भी आ गया। अब ये वाला जो प्रोमोटर साइड होगा तो इसके अंदर जीसी का प्रेजेंसी से अब यहां पर फर्ज करें ये होता है एटी, तो इसके दरम्यान में बाउंड कितने होंगे, 2 बाउंड होंगे। ठीक है, तो यहां पर जीसी है तो जीसी के दरम्यान में बाउंड ट्रिपल होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा जी यहां से, प्रेबनो बक्स से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहां पर जो एंजाइमेटिक मशीनरी आके अटैच्ड होगा तो ये पहले टूट जाएगा इससे। तो इस वजह से सबसे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा वो इस प्रोमोटर से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये एटी रिच सीक्वेंस है। तो एटी के दरमियान डबल बॉन्ड होते हैं, वो इजीली टूट जाता है एज कंपेयर टू 3 बॉन्ड। ठीक है, अब बच्चों यहां पर ये तो हमने ये पढ़ा कि ये सीक्वेंसेस होते हैं। अब यहां पर ये जो टाटाट का सीक्वेंस होगा ये कंजर्व सीक्वेंस होगा। सीक्वेंस 2 तरह के होता है, एक को हम कंजर्व कहते हैं, दूसरे को हम कंसेंसस कहते हैं। यहां पर ये वाला जो सीक्वेंस होगा, टाटाट का जो सीक्वेंस होगा ये कंजर्व होगा। ये यहां पर -10 के ऊपर ये कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कंजर्व रहेगा, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस वजह से इसको कंजर्व सीक्वेंस कहते हैं। तो -35 पे जो सीक्वेंस होगा, ये वाला जो सीक्वेंस होगा TTGACA, तो ये सीक्वेंस कंसेंसस सीक्वेंस होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है ये कंजर्व नहीं रहता, ये वेरिएंट सीक्वेंस होता है, ये चेंज हो सकता है। तो इस वजह से इस सीक्वेंस को हम कंसेंसस सीक्वेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आरएनए पॉलीमरेज, इसके अंदर प्रोकैरियोट के अंदर आरएनए पॉलीमरेज का एक्टिविटी होगा। सिर्फ एक आरएनए पॉलीमरेज होगा जो कि मैसेंजर आरएनए भी बनाएगा, टीआरएनए भी बनाएगा, आरआरएनए भी बनाएगा।
ठीक है, इसके लिए सिर्फ एक पॉलीमरेज काफ़ी होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। इन केस ऑफ यूकैरियोट ये इनिशिएशन प्रोसेस होता है, यहाँ पर मैं इधर से समझाऊंगा फिर। तो यहाँ पर पहले ये डायरेक्शंस को माइंड में रखें, तो उसके बाद फिर यहाँ से इसको क्लियर करेंगे इनिशिएशन प्रोसेस को। तो यहाँ पर इन केस ऑफ यूकैरियोट के सेल के अंदर अगर देखा जाए, न्यूक्लियस के अंदर अगर देखा जाए, तो द प्रोमोटर इज लोकेटेड ऑन -25 एंड -70। यहां पर -25 पे आप लोग आ जाए इस तरह। यहां पर ये तो प्रोकैरियोट का है, अगर यहां पर -25 होगा तो इस यहां पर फिर -70 होगा। तो ये वाला जो सीक्वेंस होगा ये यूकैरियोट के अंदर होगा। ये किसके अंदर होगा? यूकैरियोट के अंदर होगा। इसी सीक्वेंस से आ जाए और इसको यूकैरियोट में थोड़ा सा माइंड में रखे कि ये यूकैरियोटिक है। तो यहाँ पर एक -25 पे एक प्रोमोटर होगा और दूसरा प्रोमोटर जो होगा वो कहाँ पर होगा? -70 पे होगा। तो अब यहां पर बच्चों ये जो -25 होगा, इसके ऊपर जो सीक्वेंस होगा वो होगा TATA, टाटा। इसको हम टाटा बक्स भी कहते हैं, टाटा बक्स भी कहते हैं इसको। तो ये जो वो वाला प्रोमोटर होगा जिसके अंदर AT रिच होगा ये, और इसके अंदर TATA सीक्वेंस होगा। इसके अलावा एक और सीक्वेंस होता है यूकैरियोट के अंदर जिसको हम -70 के ऊपर लोकेट करता है, वहां पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वो कौन सा होगा? वो होगा CAAT। पर इसको ऐसे याद करो कि केट है, केट में सिर्फ ए नहीं होता, एक ए यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन आप लोग केट से याद करें, ठीक है, ताकि आप लोगों को और एक ए जो है वो एक्स्ट्रा फिर केट के अंदर ऐड करे। तो ये बन जाएगा सीक्वेंस, कौन सा सीक्वेंस? -70 का सीक्वेंस बन जाएगा यूकैरियोट के अंदर। ठीक है, अब यहां पर तो एक सिंगल पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो तो सारे आरएनएस को बना लेता है, लेकिन इन केस ऑफ यूकैरियोट के अंदर पॉलीमरेज जो एंजाइम्स होता है उसके 3 क्लासेस होते हैं। पॉलीमरेज 1 होता है, पॉलीमरेज 2 होता है और पॉलीमरेज 3 होता है। तो सबके अलग अलग रूल होता है ट्रांसक्रिप्शंस के लिए। ठीक है, यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होगा वो सिंथेसाइज करेगा राइबोसोमल आरएनए को के लिए रिस्पांसिबल होगा। यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज 2 होगा वो रिस्पांसिबल होगा मैसेंजर आरएनए के लिए, मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के लिए। और यहां पर आरएनए पॉलीमरेज 3 जो होगा इन केस ऑफ यूकैरियोट वो रिस्पांसिबल होगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ tRNA इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब यहां पर ये तो सीक्वेंसेस थे कि कहां पर कौन से सीक्वेंस लोकेट कर रहा होता है। तो अब हम यहां से इसको इनिशिएशन प्रोसेस की तरफ आते हैं। तो इनिशिएशन इस तरह प्रोसेस होता है जिसके अंदर तो सबसे पहले तो प्रोमोटर साइट पे एंजाइम्स आके अटैच्ड होना है, एंजाइम्स ने जाके प्रोमोटर साइट के ऊपर अटैच्ड होना है। कौन सा एंजाइम्स है? एंजाइम्स एक यहां पर एंजाइम्स होता है जिसको हम कोर एंजाइम्स कहते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज जो होता है प्रोकैरियोट के अंदर, उसको हम कोर एंजाइम भी कहते हैं। उसके 3 यूनिट्स होते हैं। एक यूनिट उसके अंदर अल्फा होता है, दूसरा यूनिट जो उसके अंदर बीटा होता है और तीसरा यूनिट उसके अंदर बीटा प्राइम होता है। अल्फा, बीटा एंड बीटा प्राइम। इसके साथ अगर सिग्मा फैक्टर, ये एक प्रोटीन है सिग्मा फैक्टर, आके अटैचमेंट होता है इसके अंदर, ऐसे फिट हो जाता है। जब फिट हो जाता है तो फिर इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाता है? कोर एंजाइम से होलो एंजाइम बन जाता है। फिर ये क्या बन जाता है? होलो एंजाइम्स। और फिर अब होलो एंजाइम जो है ये आरएनए पॉलीमरेज का काम करेगा। ठीक है, सिग्मा फैक्टर आके इसके अंदर अटैच्ड हो जाए तो होलो एंजाइम्स बन जाता है इस स्ट्रक्चर से। फिर अब यहां पर सिग्मा फैक्टर का क्या काम है? यहां पर के आके अटैचमेंट उसका जरूरी है। क्या काम है अब यहां से क्लियर करेंगे। सिग्मा फैक्टर रिकॉग्नाइज द प्रोमोटर साइट। सिग्मा फैक्टर बहुत अहम प्रोटीन्स है, अहम फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर यहां पर यहां पर ये जो 5 प्राइम एंड होगा, 5 प्राइम, यहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है।
यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है और ये जो 5 प्राइम होगा इसके ऊपर प्रोमोटर होगा। यहाँ पर क्या होगा जी? प्रोमोटर होगा। और प्रोमोटर कौन सा होगा? -10 प्रोमोटर होगा। और इस -10 को रिकॉग्निशंस के लिए जो यूज होता है, एंजाइम जो होता है, फैक्टर जो होता है, वो सिग्मा फैक्टर होता है। सिग्मा फैक्टर का एक काम ये है कि यहां पर आके किस चीज को रिकॉग्नाइज करे? प्रोमोटर साइट को। दूसरा काम सिग्मा फैक्टर का क्या है? Sigma factor also help in the attachment of core enzymes on 5 primes of the DNA strands। यहां पर इसका एक और फंक्शन ये है सिग्मा फैक्टर का कि ये इस कोर एंजाइम्स को इस 5 प्राइम के ऊपर अटैच कर लेता है। एक रिकॉग्निशन कर लेता है प्रोमोटर का, फिर इसको अटैच कर लेता है। जब अटैच्ड हो जाता है यहां पर, तो उसके बाद ये सिग्मा फैक्टर जो होगा ये डिसोसिएट होगा। क्या होगा? डिसोसिएट। ये डिसोसिएट होगा, ये फिर चला जाएगा। यहां पर इसका अटैचमेंट हो के फिर ये चला जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। तो इसी तरह से ये इनिशिएशन जो प्रोसेस होगा ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद फिर इसके अंदर जो प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट फेज होगा और उस फेज को हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो कौन सा फेज होगा? वो पॉलीमरेज एलांगेशन का फेज होगा। अब डिस्कस करेंगे उसको। ओके, अब हम ट्रांसक्रिप्शंस का नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। कौन सा स्टेप्स है जी? एलांगेशंस। एलांगेशंस में हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर इनिशिएशंस में एक फैक्टर जो था, कोर एंजाइम जो था, वो आके अटैचमेंट हुआ था। अब ये वाला जो कोर एंजाइम्स है ये इस 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहां पर ये नीचे वाला कौन सा होगा? ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा और ये 3 टू 5 होगा स्ट्रैंड्स। अब यहां पर ये जो कोर एंजाइम्स होगा ये ऐसे मूव करेगा, इस डायरेक्शंस पे ये मूव करेगा। अब ये कोर एंजाइम जो है इसको हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स कहते हैं। कौन से कहते हैं? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम्स इसको कहते हैं। अब ये वाला जो एंजाइम्स होगा ये ऐसे मूव करेगा, आगे जाएगा। जब आगे की तरफ जाएगा तो नीचे से एक एक न्यूक्लियोटाइड को एडिशंस करेगा। अब क्या हो जाएगा? अब ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला जो यूनिट्स है, कोर एंजाइम्स है, आरएनए पॉलीमरेज जो है ये ऐसे मूव करेगा, ऐसे आगे की तरफ मूव करेगा। जब ये मूव करेगा तो पीछे से एक एक न्यूक्लियोटाइड को आके इसके साथ अटैचमेंट करेगा। अब एक एक न्यूक्लियोटाइड जब आके इस यहाँ पर अटैच्ड हो जाता है तो वो न्यूक्लियोटाइड से एक चेन बन जाता है। और वो चेन कौन सा होगा? वो चेन यहाँ पर आरएनए का होगा, मैसेंजर आरएनए का चेन होगा। अब ये कौन सा चेन बन रही है? मैसेंजर आरएनए का चेन बन रही है इसके अंदर, डीएनए के अंदर। ठीक है, न्यू स्ट्रैंड्स बन रही है। तो यहां पर ये जो ऊपर वाला स्ट्रैंड्स होगा ये वाला 3 to 5 डायरेक्शंस वाला होगा, इसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं। इसको हम एंटीसेंस स्ट्रैंड कहते हैं, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि ये कोड नहीं कर सकता। कोडिंग जो स्ट्रैंड्स होगा वो ये वाला स्ट्रैंड्स होगा। कौन सा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसको हम सेंस स्ट्रैंड्स भी कहते हैं और इसको हम कोडिंग स्ट्रैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैसेंजर आरएनए के लिए कोड्स प्रोवाइड होते हैं। वो कोड्स, उस कोड्स के मुताबिक यहाँ पर एक न्यू स्ट्रैंड्स बन जाता है और उस स्ट्रैंड्स को हम क्या नाम देते हैं? उस स्ट्रैंड्स को हम मैसेंजर आरएनए का नाम देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ये वाला जो प्रोसेस हो रहे हैं इसको हम एलांगेशंस इसलिए कहते हैं कि यहां पर ये बन रहा है। अब ये मैसेंजर आरएनए के स्ट्रैंड्स यहां इस डीएनए के अंदर बन रहा है। ठीक है, ये सिंथेसिस इसका शुरू है, ये स्टार्ट है। अब ये बन रहा है, अब ये जितने भी आगे फॉरवर्ड मूव करेगा तो ये बनता जाएगा। आखिर यहां पर एक फेज पहुंचेगा जिसको हम टर्मिनेशन फेज कहते हैं। टर्मिनेशन फेज कहते हैं। और टर्मिनेशंस में क्या होगा? फिर टर्मिनेशंस फेज के तरफ आते हैं। तो टर्मिनेशंस में ये होगा कि यहाँ पर ये अब टर्मिनेशंस है। तो टर्मिनेशंस में हमारे पास ऐसा ये अब स्ट्रक्चर बन जाता है मैसेंजर आरएनए का। मैसेंजर आरएनए का यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता, ये डीएनए है। तो ये इसके अंदर क्या है? इसके अंदर एक मैसेंजर आरएनए बन गया।
ये एक मैसेंजर आरएनए बन गया इसके अंदर, ठीक है। अब ये मैसेंजर आरएनए जब बन जाता है इसके अंदर, तो टर्मिनेशन किस वजह से यहां पर हो रहा है। अब ये मैसेंजर आरएनए बहुत ज्यादा बन जाता है तो ये इसके प्रॉक्सिमिटी से ऐसे आउट हो जाता है और यहां पर ऐसे एक लूप सा स्ट्रक्चर बन जाता है इस मैसेंजर आरएनए का, सही है। तो यहां पर कौन सा सीक्वेंस होगा, यहां पर ए यू सीक्वेंस होगा। यहां पर ए होगा तो ऊपर यू होगा, यहां पर ए होगा तो ऊपर यू होगा, यहां पर ए होगा तो ऊपर यू होगा, ए यू ए यू ए यू, ऐसे सीक्वेंस इसके दरमियान में होगा, ठीक है। तो ये वाला जो सीक्वेंस है ए यू, तो ए यू वाला जो सीक्वेंस है ये फॉलो करते हैं किस चीज को, जी सी को। तो यहां पर जी सी, तो यहां पर क्या होगा, जी सी होगा। अब यहां पर ये वाला जो जी सी है तो ये कैसे लूप किस तरह बनता है, यहां पर लूप इस तरह बन जाता है कि यहां पर एक ये जो प्रॉक्सिमिटी, ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैसेंजर आरएनए का, ये इस तरह है। तो यहां पर क्या है, यहां पर जी सी होगा, तो यहां पर भी क्या होगा, सी जी होगा इसी तरह। तो इसको फॉलो करने वाला कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, ए यू ये वाला होगा। तो अब यहां पर मैसेंजर आरएनए है तो मैसेंजर आरएनए का भी लूप बन जाता है। लूप इस तरह बन जाता है कि ये सी जो होगा, ये जी जो होगा, ये आके इस सी के साथ अटैच हो जाएगा। ये सी जो होगा ये आके इस जी के साथ, ये जी इस सी के साथ और ये सी इस जी के साथ। तो ये ऐसे प्रॉक्सिमिटी इसका क्या बन जाएगा, इसका लूप बन जाएगा। यहाँ पर सी और यहाँ पर जी, ठीक है, यहाँ पर सी। तो ये इसके डायरेक्शन में ऐसे लूप बन जाएगा, एक दूसरे को ऐसे खींच लेगा। जब खींच लेगा तो यहाँ पर एक लूप, हियर पेन लूप बन जाएगा। अब ये जो हियर, इसको हम कहते हैं हियर पेन लूप बनेगा। अब ये जो हियर पेन लूप बन जाता है यहां पर, तो इसके अट्रैक्शन से, इसकी फोर्स की वजह से यहां से ये टू बॉन्ड जो होता है ये हल्का होता है और इसके दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो उस वजह से यहां से फिर ये ऐसे खींच जाता है बाहर की तरफ। ऐसे अगर लूप से पहले तो ये नहीं खींचता, जब लूप बन जाता है तो लूप जब बन जाता है तो ऊपर से ये इस तरफ खींच लेता है ना, लूप इस तरफ बन जाता है तो ऊपर से ये भी इस लूप की तरफ आते हैं। जब लूप की तरफ आ जाते हैं तो यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है। जब बॉन्ड टूट जाता है तो मैसेंजर आरएनए यहां पर आके ऐसे बन जाता है। अब ये मैसेंजर आरएनए बन गया यहां पर, ठीक है। तो ये जो लूप बन जाता है इसको हम कहते हैं रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। क्या नाम देते हैं जी इसको, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशंस, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन, रो इंडिपेंडेंट टर्मिनेशंस। अब ये रो इंडिपेंडेंट क्यों है कि ये हियर पेन लूप्स के वजह से यहां से प्रॉक्सिमिटी से आउट हो जाता है। अब दूसरा जो टर्मिनेशंस होगा वो रो डिपेंडेंट टर्मिनेशंस होगा। रो डिपेंडेंट टर्मिनेशंस ये है कि यहां इस लूप्स के अंदर यहां पर एक ऐसे हेक्सामेरिक प्रोटीन्स आके अटैच्ड हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ये हेक्सामेरिक प्रोटीन्स जो होते हैं इसको हम रू प्रोटीन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रू प्रोटीन्स कहते हैं। अब ये जो रू प्रोटीन्स है ये यहां से ऐसे जाएगा इस डायरेक्शन पे, तो इस डायरेक्शन पे अब यहां पर जब पहुंच जाता है तो यहां से ये रू प्रोटीन्स का काम ये होगा कि यहां पर ये जो बॉन्ड होता है AU जो के दरमियान में जो बॉन्ड होता है उस बॉन्ड को ब्रेक करना। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो उसको हम कहते हैं रो डिपेंडेंट टर्मिनेशंस। वो रो प्रोटीन्स की वजह से हो रही है। अब यहां पर दो तरह की, एक तो हियर पेन लूप्स की वजह से यहां पर प्रॉक्सिमिटी से आउट हो जाता है, अट्रैक्शंस, इसके अट्रैक्शंस की वजह से, और एक रू प्रोटीन्स की वजह से यहां पर ये जो मैसेंजर आरएनए बन जाता है ये ऐसे निकल जाता है प्रॉक्सिमिटी से और एक कंप्लीट mRNA बन जाता है। अब ये mRNA जो होगा ये को किया होगा जी, ये प्री मैच्योर होगा, प्री
मैच्योर मैसेंजर आरएनए होगा। अब इसको मैच्योर करने के लिए एक प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम इंशाल्लाह इसकी मॉडिफिकेशंस की तरफ आएंगे, ताकि ये जो प्री मैच्योर मैसेंजर आरएनए जो है, ये नेसेंट आरएनए जो मैसेंजर आरएनए जो है, इसको डीएनएज आरएनए से बचाने के लिए मॉडिफिकेशंस होते हैं और वो मॉडिफिकेशंस हम इसके बाद पढ़ेंगे। अगर आज का जो टॉपिक अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।